जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर थंबनेल पढ़ के आपने ये वीडियो ओपन किया है ना, तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जिनको अभी प्रॉपर्टी लेनी है ना, उनको ऐसा ही लगता है कि कोविड की वजह से पहले भी रेट नीचे गए थे और अभी भी जा सकते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया जिनको दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है कि कोविड की वजह से प्राइजेस कम हुए थे रियल एस्टेट में। एक्चुअली ये एक मिथ था, एक रूमर था। अब मैं इसको मिथ या फिर रूमर क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा, वीडियो ध्यान से सुनना। दोस्तों, जब कोविड आया था, लोगों को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आगे क्या होगा। जब पहली बार गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग 7 दिन के लिए लॉकडाउन करेंगे, सबको लग रहा था कि 7 दिन चलेगा, फिर वो एक्सटेंड किया गया 14 दिन के लिए। तभी भी लोगों को लगा कि ठीक है, चल रहा है, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाद में भी लोगों को लगा कि महीने भर के बाद सब ठीक होगा। दिक्कतें तब हुई दोस्तों कि हमेशा ये लॉकडाउन कंटिन्यू किया गया। फिर जैसे जैसे लोगों की अकाउंट से पैसे ख़त्म होने लग गए, घर से राशन ख़त्म होने लग गया, फिर लोगों को टेंशन आने लग गया। अब ये सब सिचुएशन में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने तो सबकी इनकम बंद कर ही दी थी, बिकॉज कहीं बाहर जाना ही नहीं था और सबकी इनकम बंद थी। इनफैक्ट लॉकडाउन था, कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, तो लोगों ने प्रॉपर्टी लेना भी छोड़ दिया। लेंगे कैसे भाई, बाहर जा ही नहीं सकते। और जब जाने का टाइम आया तो लोगों ने प्रॉपर्टी में से इंटरेस्ट कम कर दिया, बिकॉज लोगों को ये जो सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली लोगों के पास सामने आई थी ना, ये कब तक रहेगी आगे कुछ पता नहीं था। बिकॉज ऐसे तभी भी न्यूज़ आती थी जैसे अभी आ रही है कि कोविड की पहली लहर आ गई, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। ये सिलसिला चलने वाला है आगे भी। लेकिन फिर क्या यही रीज़न था दोस्तों जिस वजह से प्रॉपर्टी के रेट कम हुए थे या फिर नहीं हुए थे, ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि ये रूमर आया कैसे। तो जैसे कोविड आ गया, लोग बाहर निकलना बंद हो गए। अब बाहर निकलना बंद हो गए तो घूमना फिरना बंद हो गया, घूमना फिरना हो गया तो प्रॉपर्टी देखने जाना बंद हो गया। और उस वजह से और मेजर प्रॉब्लम ये था कि अभी हम ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर है, तभी तो प्रिपेयर भी नहीं थे कि क्या करना है। अभी तो कुछ लोकेशंस बंद है, इनफैक्ट साइट चालू है, लोगों को विजिट करने नहीं दिया जा रहा है। पर अभी बिल्डर्स ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली है कि लोगों को घर पे बैठ के साइट देखने मिलेगा, वीडियो कॉल के जरिए, फिर कैमरे के जरिए। इनफैक्ट तभी यूट्यूब भी इतना एक्टिव नहीं थे, रियल एस्टेट के जो ब्लॉगर्स है वो भी इतना एक्टिव नहीं थे। फिर वो कोविड के बाद एक्टिव हो गए, बिकॉज घर पे बैठ के लोगों को वो दिखाना अच्छा लग रहा था, इजी लग रहा था। तो उस टाइम हुआ क्या दोस्तों कि प्रॉपर्टी बाइंग है ना, अचानक से क्रैश हो गई। अब भैया गवर्नमेंट का जो पैसा है ना, बड़ी मोटी रकम एक रियल एस्टेट मार्केट से ही जनरेट हो। कैसे कि हम जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसमें हम स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का पैसा पे करते हैं ना, उसमें से ही गवर्नमेंट वो पैसा डेवलपमेंट में लगाती है या फिर बाकी की चीज़ों में लगाती है। अब लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन भरेंगे नहीं, और भरेंगे नहीं तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो एक बड़ा फटका, इसका जो है बड़ा लॉस जो है वो गवर्नमेंट को हो रहा था। फिर कोविड के बाद में क्या किया गया कि लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए हम जैसे सेल लगाते हैं ना, डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, वैसे गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस थे उसमें डिस्काउंट लगा दिया। अब होता क्या है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसका 40 लाख रुपए एग्रीमेंट वैल्यू, जिसका आप एग्रीमेंट 40 लाख का करने वाले, अभी के लिए 8% उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगता है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी सारे चार्जेस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 8% होता है। तो वही सबसे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आपके टोटल चार्जेस 40 लाख रुपए के ऊपर होते हैं, 3,20,000 रुपीज़। अब आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो, बिल्डर के साथ, और आपने ये प्रॉपर्टी मांग ली 20 लाख की जो प्रॉपर्टी हो रही है वो आपने मांग ली 4150 में। फिर बिल्डर ने आपको मना कर दिया, फिर आप चले जाते हो। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर आपको पता चलता है कि कुछ महीनों बाद बिल्डर ने आपको पोस्ट कोविड फ़ोन किया कि अरे सर, मैडम, ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी 4320 की थी और अब कोविड की वजह से मैं आपको 4150 में देता हूँ। ये सारे बिल्डर्स ने नहीं किया, कुछ बिल्डर्स ने किया ऐसा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे है कि लोगों ने, मतलब मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज वो लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसा है वैसा है, आपके प्राइस में दे देता हूँ, वो सबसे इजी हो जाता है। तो कुछ लोगों ने बॉदर नहीं किया लोगों को समझाना। उन्होंने बोला सर आपके बजट में इतना था ना, 4150 आप दे सकते थे ना, दे दो और प्रॉपर्टी ले लो। इसमें थोड़ी गलती इनकी भी, थोड़ी जो परचेसर है उनकी भी थी। विदाउट नोइंग द एक्चुअल ट्रुथ लोगों ने ये चीज़ पे बिलीव कर लिया कि कोविड की वजह से जो रेट है वो कम हो गया और प्रॉपर्टी सस्ती हो गई। तो ये कहीं ना कहीं बिल्डर की तरफ से और कहीं ना कहीं परचेसर की तरफ से ये रूमर्स बाहर निकलने स्टार्ट हो गए कि भैया प्रॉपर्टी के जो है वो चार्जेस कम हो गए, प्रॉपर्टी सस्ती हो रही बिकॉज ऑफ कोविड। पर प्रॉपर्टी के पैसे कभी कम नहीं हुए थे, प्रॉपर्टी के रेट कभी कम हुए ही नहीं थे।
जो पैसे कम हुए थे ना वो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के वजह से कम हुए। अब कितने कम हुए थे, क्या कम हुए थे, वो कैलकुलेशन में हमें जाना नहीं है, वो आपको मैं अगर समझना है तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हमें इतना ही समझना है कि कोविड में किस रीज़न से पैसे कम हुए थे। तो कोविड में जो पैसे कम हुए थे, प्रॉपर्टी जो सस्ती हुई थी, वो बिकॉज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी के जो चार्जेस थे वो गवर्नमेंट ने आधे से भी कम कर दिए थे। अब इतना बड़ा जो डिस्काउंट मिलेगा तो कौन प्रॉपर्टी नहीं लेगा, और उसका इफेक्ट ये आने लग गया कि धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास 8 दिन 10 दिन 15 दिन की वेटिंग चली गई रजिस्ट्रेशन के लिए। सस्ता मिल रहा है 1-2 लाख रुपया मार्केट रेट से, पहले 4320 का था, अभी 4150 में दे रहा है, तो बहुत अच्छा डील है। तो लोगों ने फटाफट लेने चालू कर दिया, और फिर गवर्नमेंट को जब पता चल गया कि अभी हम पहले की स्थिति में आ रहे, पहले के जगह पे सेट हो रहे, पहले जैसा इनकम होना स्टार्ट हो गया, तो गवर्नमेंट ने फिर से जो अपने चार्जेस है नॉर्मल करते करते आज की डेट में वो चार्जेस जो है वो 8% पे आ गए। तो 8% में क्या क्या आता है दोस्तों, तो 8% में स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी चार्जेस आते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का जो बाइफर्केशन है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, वो देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो बाइफर्केशन क्या क्या है। तो ये एक रीज़न था दोस्तों कि जिस वजह से लोगों को ऐसा मार्केट में रूमर फैलाया गया कि प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए। एक्चुअल में प्रॉपर्टी के रेट डाउन नहीं हुए थे। इनफैक्ट मैं आपको बढ़े, उसके बाद में बढ़े भी है कुछ जगह पे, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। कोविड के बाद स्टील महंगा हुआ है, सीमेंट महंगा हुआ है, और सबसे महंगा लेबर हुआ है। लेबर क्यों महंगा हो गया कि जो लेबर्स दूसरे स्टेट से यहाँ पर आते थे कोविड सिचुएशन में, तो वो लेबर्स चले गए। अब लेबर्स चले गए, कुछ हिम्मत वाले लेबर्स हैं जिनको डर नहीं लगा, या फिर जिनके पास कुछ मजबूरी रही होगी, बेचारे यहाँ पे रुक गए। और जब गवर्नमेंट ने अलाउड किया कंस्ट्रक्शन करना, तो जहाँ पे 100 लेबर्स होते थे वहाँ पे सिर्फ 10 लेबर 15 लेबर बच गए। अब उसमें से भी कैसा कंपटीशन हो गया कि कुछ लेबर्स इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। कईयों को अभी जिसको जल्दी इमीडिएट पोजीशन देना है या फिर उसको काम करने का थोड़ा सा घाई है, तो उसने थोड़ा 100-200 ऊपर देके काम करवा लिया। तो ये एक मार्केट में स्थिति बन गई जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा और ऊपर गया। तो कोविड के पहले जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहता था, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब बिल्डर को बनाने के लिए आने वाला खर्चा, तो वो बनाने के लिए जितना खर्चा आता तो डेफिनेटली उससे महंगा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टील महंगा हो गया, ईंट महंगी हो गई है, सीमेंट महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया। और लैंड कॉस्ट, तो भाई लैंड कॉस्ट में भी जो प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, जो लैंड परचेस करते हैं, उसमें भी कोई प्राइसिंग में कमी नहीं आई। तो ऐसा कभी मत सोचना कि कोविड में पैसे कम हो गए थे प्रॉपर्टी के पैसे कम नहीं होते, स्टैम्प ड्यूटी कम हुई थी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी सस्ती मिली। ये हो गया एक केस। दूसरा और एक केस मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों को प्रॉपर्टी अच्छे रेट में मिली, लेकिन वो कौन सी, तो वो रीसेल की। अब कुछ लोगों ने कोविड आने से पहले कोई प्रॉपर्टी ले ली थी 40 लाख रुपए में। अब वो बंदे से ईएमआई भरा नहीं जा रहा है, कोविड में 6-7 महीने जॉब पे नहीं गया तो अभी पैसे नहीं आ रहे, और उसको घाई हो गया बिकॉज हर महीने का 25-30 हज़ार रुपये सर पे आ रहा है। तो उसने ये सोचा कि भैया फ़ायदा नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मेरा जो पैसा वो निकलने दो, बाकी का मैं सस्ते में दे दूंगा। तो जब ये ऑलरेडी 42-43 का रेट चल रहा था 1 BHK का, तो लोगों ने 40 लाख रुपए में देके निकल गए बिकॉज ईएमआई का जो लोड था ना वो उससे ज़्यादा था। तो ये केसेस में जो रीसेल की प्रॉपर्टी थी कुछ लोगों को सस्ती मिली, कुछ लोग जो पेशेंस रखने वाले थे जिन्होंने पेशेंस रखा। इनफैक्ट मेरे पास भी कुछ मेरे जो पहले के जो इन्वेस्टर्स थे या फिर पहले के जो परचेसर थे उनके भी कॉल्स आए कि पैनिक सिचुएशन है भाई, बेच देते, थोड़ा आगे पीछे करते हैं। तो मेरी यही सलाह थी कि सिचुएशन निकल जाएगा, रेट वापस से नॉर्मली मिलेगा आपको। जिन्होंने पेशेंस रखा उनको अभी करंट मार्केट रेट के हिसाब से प्राइजेस मिल रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें थी दोस्तों, रेट कभी भी नहीं गिरा था, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के पैसे कम हुए थे, उस वजह से प्रॉपर्टी लोगों को सस्ती मिली। और दूसरा केस था कि रीसेल में जिसको घाई था, जो ईएमआई भर नहीं पा रहे थे, उन्होंने पैनिक सिचुएशन में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। ये 2 रीज़न थे जिस वजह से मार्केट में रूमर फैला था कि रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो रहा है। तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ नहीं था। इनफैक्ट मुझे दूर दूर तक फिर से अगर एक कोविड का, तो भाई देखो मैं अभी ये तो बहुत मतलब आपको हम सभी को पता है कि कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, अभी चौथी लहर, ये सब चलने वाला है फ्यूचर में। थोड़ा टाइम तो ये चलेगा, लेकिन जब तक ये 4 फैक्टर्स जो मैंने बताया ना, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, लेबर हो गया, ईंट हो गया, ये सस्ता नहीं होगा, लैंड सस्ता नहीं होगा, तब तक तो प्रॉपर्टी सस्ता होना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बिल्डर को प्रॉब्लम भी होता है तो वो दूसरे बिल्डर को प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देता है, लेकिन नुकसान करके अपना प्रोजेक्ट कोई बेचने निकलता नहीं है। तो ये वो फैक्टर्स थे दोस्तों जिस वजह से प्राइसिंग कम हुई थी। ये जो वीडियो था दोस्तों सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया था, नॉलेज के लिए बनाया था। आज का वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।